हेलो फोक्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो मैं बना रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और इस टॉपिक का नाम है ट्रांजिशन फेज ऑफ राहु महादशा। तो राहु आपको कैसे तंग करता है लास्ट के 2 इयर्स में। जब आपकी राहु महादशा 18 इयर्स के लिए शुरू होती है, तो जो लास्ट के 2 इयर्स होते हैं राहु महादशा के, वो आपको कैसे जो है आपकी लाइफ में ट्रांजिशन लाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, और क्यों राहु जाते जाते इतना ज़्यादा तंग करता है। क्योंकि मैं इससे खुद गुजरी हूँ, तो मैं इसकी पेन बहुत अच्छे से समझती हूँ, और इसीलिए मैं ये टॉपिक आज लेकर आई हूँ और शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस भी। तो राहु महादशा आती है 18 इयर्स के लिए, ठीक है। मेरी आई थी 2000 से लेके 2018 तक के। तो जब 2016 में आपके रिलेशनशिप इश्यूज शुरू हो जाते हैं, यानी कि अगर आपकी 2018 में एंड होनी है, तो उसके 2 साल पहले आपके 2016 में जो है, या मतलब आपकी जब भी आए, जैसे भी आए, तो उससे 2 साल पहले जो है इश्यूज शुरू होने लग जाते हैं। चाहे वो आपका करियर का इशू हो, चाहे आपका रिलेशनशिप इशू हो, चाहे आपका हेल्थ का इशू हो। तो आप देखेंगे कि राहु की 18 इयर्स की महादशा में आपको कभी भी कहीं भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, ना कोई चैन मिलेगा, ना सुकून मिलेगा। आपका कोई भी रिश्ता वर्क नहीं करेगा, कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी के बाद तीसरी बीमारी। और फिर अब जो जॉब के लिए रोज़ भी आपको कभी उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे, तीसरी जॉब पे बस भटकते रहेंगे, तो कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, अब मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि राहु जो है वो है हमारा ईगो पार्ट। राहु है हेडलेस बॉडी, यानी कि राहु का सिर्फ सर है, नीचे का बॉडी से वो कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ ब्रेन से कनेक्टेड है। तो राहु इज लाइक अ डीमन, एक राक्षस जो आपके सर में बैठ गया है, और बस अब वो आपको घुमा रहा है, आपको इल्यूजन दे रहा है। आपको लग रहा है कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए, फिर आप उसके पीछे भागते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और अच्छा करना चाहिए, फिर आप उसके पीछे भागते हो। फिर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होते, तो आपको और किस लिए? क्योंकि ये ईगो है, और ईगो आपको पता है, अगर हम न्यू कॉन्शियसनेस से देखें तो कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देती। आपको सेटिस्फैक्शन सिर्फ वो देता है जब आप अपने सोल को फीड करते हो। तो राहु आपकी ईगो है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में बैठ गया है। तो ब्रेन में क्या क्या है? ब्रेन से और फेस से जो है, आपका हेड से वो आप देखते हैं, आपकी आईज भी वहीं पे हैं, आप बोलते भी वहीं से, आप सुनते भी वहीं से, और आप स्मेल भी वहीं से करते हैं। लेकिन आप फील कहाँ से करते हैं? फील आप अपने सोल से करते हैं, अपनी बॉडी से करते हैं, अपनी गट फीलिंग से करते हैं, राइट। बट वो तो अब कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि आपका तो राहु महादशा चल रही है। तो आप तो सिर्फ राहु के इफेक्ट के अंडर है ना। तो राहु का इफेक्ट तो सारा हेड में आएगा, ब्रेन में आएगा। तो ब्रेन में आएगा तो क्या करेगा? आपको बस भटकाएगा। आपको रिलेशनशिप में लगेगा कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई आपको अटैचमेंट नहीं दिखाता, कोई आपको लाइक नहीं करता, और बिना बात के आपके झगड़े होते रहते हैं। आप देखेंगे कि आप इतने चिड़चिड़े हो जाएंगे, बस आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता रहेगा, और गुस्से को आप पकड़ के 10-10 दिन तक बैठे रहेंगे, आपसे छोड़ा भी नहीं जाएगा वो गुस्सा। इतना है क्यों? क्योंकि ईगो है ना, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, और आपको पता भी नहीं है, आपको ये समझ भी नहीं आ रहा कि मैं इसको छोड़ूं कैसे, मैं इससे अलग कैसे हूँ। और बस क्यों? क्योंकि राहु एक इल्यूजन क्रिएट करता है। अगर आप बैठेंगे और आप अगर सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि यार बात तो कुछ हुई नहीं थी, फिर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया, फिर मैंने लड़ाई क्यों कर ली, मुझे तो ये सब कहना नहीं चाहिए था। आप कहना कुछ और चाहेंगे, लेकिन निकलेगा मुंह से कुछ और, ताकि सामने वाला जो है आपको मिसअंडरस्टैंड करे और आपकी लड़ाई झगड़े हो। अब ये होता किस लिए है? ये होता है क्योंकि आपका एक कार्मिक पैटर्न है, आपका एक कार्मिक साइकिल है। तो आपको वो कर्मा इस प्रेजेंट लाइफ में देना ही देना है। इसलिए आप उन लोगों से मिलेंगे जो लोग आपको ट्रिगर करेंगे, और फिर आपके अंदर जो दबा हुआ है, चाहे वो गुस्सा हो, एंगर हो, रिजेंटमेंट हो, हेट्रेड हो, या कोई भी नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर दबे हुए हों, और वो ऐसे बाहर निकल कर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपकी ईगो हर्ट हो रही है। राहु इज ईगो, राइट। और किसी ने ट्रिगर कर दिया, तो आपकी जो ईगो है वो बहुत हर्ट हो रही है। तो जब ईगो इतनी हर्ट होती है, तो
तो फिर गुस्सा तो आता ही है, फिर आप ईगो से ही रिएक्ट करते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं। फिर आपको बाद में रियलाइज़ भी होगा कि यार ये मैंने क्यों किया, बात तो कुछ थी ही नहीं, बात तो इतनी छोटी सी थी, वाई डिड आई डू दिस। पर वो आप कर नहीं रहे, डिवाइन आपसे करा रहे हैं और वो हो के रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे यही मतलब है कि आप लेसन सीखें अपनी लाइफ में, वो आपको इवॉल्व करने के लिए आया है। तो अब रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि आपकी छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाएंगे, आपकी पेरेंट्स से नहीं बनेगी, आपकी अपने बॉयफ्रेंड से नहीं बनेगी, आपके हस्बैंड से नहीं बनेगी, अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। मतलब राहु एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मिराज का एग्जाम्पल, जैसे सामने समुंदर है लेकिन समुंदर है नहीं, पानी है नहीं, वो रेती है। तो राहु आपको ये दिखाता है कि हाँ ठीक है, ये और अच्छा है, ठीक है। और ऐसे ही क्या कहते हैं हम करियर इश्यूज में फंसते हैं। करियर इशू में भी वो यही करते हैं, वो क्या करता है कि एक करियर से दूसरे करियर पे, तीसरे करियर पे वो दिखाता है अच्छा यहाँ पे आपकी कदर नहीं हो रही, आपके वहाँ पे भी झगड़े होने लग जाएंगे, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे चलो मैं कुछ और कर लेता हूँ, फिर आप वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ पे आपके बिना बात के झगड़े होने लग जाएंगे, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। और कई बार तो मैंने ये तक देखे कि आप काम कर रहे होंगे तो काम में भी आपकी खराबी हो जाएगी अपने आप ही। आप सोचेंगे यार ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, एंड राहु इज डूइंग दैट, इट्स एन इल्यूजन। और ये मैंने बहुत ज़्यादा, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं इसके ऊपर। मैंने करियर इश्यूज़ पे, रिलेशनशिप इश्यूज़ पे और हेल्थ इश्यूज़ पे राहु की महादशा में क्या इफेक्ट आता है, वो मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे तो हेल्थ में भी थे, रिलेशनशिप में भी थे और करियर में भी थे, और मैं अभी तक जूझ रही हूँ। अब मेरी जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई है, राहु महादशा के बाद हमेशा जुपिटर महादशा आती है, एंड जुपिटर इज अ लाइट ब्रिंगर, जुपिटर इज अ गुरु। तो गुरु ही अंधकार मिटा सकते हैं, गुरु ही ईगो को मिटा सकते हैं और आपको लाइट दे सकते हैं। तो जो डार्कनेस राहु की वजह से होती है और फिर वो इतने इल्यूजन्स क्रिएट करती है, तो आप मान लीजिए कि आपको लेसन सिखाने के लिए है और आपने ये कर्मा देना ही देना है। तो सफरिंग आपको 18 इयर्स के लिए मिलेगी ही मिलेगी। अब आपने इस सफरिंग को कम कैसे करना है, आपको ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप राहु महादशा में हैं। फिर दूसरा, आपको ये पता करना है कि आप क्या करने के लिए बने। अगर आपको करियर है तो करियर में आपको क्रिएटिव होना है। राहु वॉन्ट्स यू टू बी क्रिएटिव। कोई भी ऐसा मंडेन वर्क मत करिए जहां पे आप बस जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। नहीं, ये सब मत करिए। आप जाइए और क्रिएटिव बनिए। मतलब जैसे कि कुछ भी आर्टिस्टिक वर्क करिए, पेंटिंग करिए, मेकअप करिए, डांसिंग करिए, सिंगिंग करिए, कुछ भी करिए। और जॉब भी करिए साथ में, लेकिन उसके साथ कुछ क्रिएटिव वर्क भी करिए, राइटिंग करिए, स्विमिंग करिए, कुछ भी कर सकते हैं। और सेकेंडली, आपको क्या कहते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज में आप जितना चुप रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना आपके साथ बातें होंगी, आप बातों को छोड़ दीजिए, उतना आपके लिए अच्छा होगा। बस आप मुंह पे जिप लगा लीजिए, कोई कुछ भी बोले आपको ट्रिगर होगा, आपके इमोशंस, आपकी ईगो हर्ट होगी, बट समझ लीजिए वो राहु है और आप इस लाइफ टाइम में वही करने आए हैं, उसको ख़त्म करने आए हैं, वो आपको देना ही देना है। तो जो राहु कर रहा है उसको करने दीजिए। राहु को करने दीजिए। और अगर कोई आपको कुछ भी बोल रहा है तो आप बस उसे जाने दीजिए, आप छोड़ दीजिए उसको। आप ये देखिए कि कोई बात नहीं है, मेरा कर्मा है, मुझे मिलना ही था, बस आपने ले लिया, पी लिया, उसको सहन कर लिया और ख़त्म हो गई। ठीक है, तो रिलेशनशिप के साथ तो आपने ऐसे डील करना है। और तीसरी बात, और करियर में आपको मैंने बता दिया कि आपको क्रिएटिव होना है। और हेल्थ इश्यूज जो आपको रहेंगे, अब उसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसमें तो आप ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि कि हम ये ना करें और वो ना करें, ये तो आपको करना ही पड़ेगा।
हेल्थ इश्यूज़ में तो आप एक प्रॉब्लम फिर दूसरी प्रॉब्लम, आप बस यही कर सकते हैं कि आप हेल्दी ईटिंग करिए, जितना आप ऑर्गेनिक फूड खा सकते हैं, जितना आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जितना आप फ्रूट्स खा सकते हैं, बस आप वो खाइए। और जितना भी जंक फूड है या कुछ और है, आप उन सब से दूर रहिए। तो ये सब करिए और मतलब कि देखिए फिर कि क्या आपको कोई अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं। और रही बात अब लास्ट 2 इयर्स जब आप आएंगे तो राहु आपको झटका देगा, राहु पक्का आपको झटका देगा। आपकी इतनी बातें होंगी, आपकी बेइज्जती हो सकती है, वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। आपकी बेइज्जती हो सकती है पूरे समाज में, आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपकी शादी टूट सकती है, आप हॉस्पिटल में लैंड कर सकते हैं, आपका करियर चला जाएगा। सो बेसिकली जाते जाते वो आपको ये सिखा रहे हैं कि जो अभी तक आपने किया है वो आपने ईगो से किया है और डोंकी लेवल किया है। अब आपको सोल को फीड करना है। तो लास्ट 2 इयर्स में वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा, ट्रांजिशन देगा कि अब ये सब जो आपने कर लिया, ये डोंकी लेबर थी, इसको पीछे छोड़ दो क्योंकि ये ईगो थी। अब आपको सोल बेस्ड करना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं राहु महादशा में थी तो मैं फोरेंसिक साइंस कर रही थी, लेकिन जैसे ही लास्ट 2 इयर्स राहु के आए तो मेरी जॉब फोरेंसिक साइंस की सब छूट गई और मैं ये स्पिरिचुअलिटी में आ गई। और बिल्कुल कई लोगों का तो ये होता है कि वो तो उठकर मान लीजिए इंडिया से फॉरेन आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ट्रांजिशन भी होते हैं लोगों की, और लास्ट 2 इयर्स में ही ये झटका लगता है। या तो आप इंडिया से उठ के फॉरेन चले जाएंगे, आपके करियर में मेजर चेंज आएगा, फोरेंसिक साइंसेस स्पिरिचुअलिटी में आ जाएंगे, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी में आ जाएंगे, क्योंकि आपको अपने सोल को फीड करना है। तो लास्ट 2 इयर्स में राहु आपको ये दिखाते हैं कि ये जो आपने किया है ये आपके लिए नहीं चलेगा। अब यू हैव टू फीड योर सोल। तो मतलब कि आप राहु को पीछे छोड़ दीजिए और फिर आपकी शिफ्ट जो होगी वो केतु में होगी, ठीक है। अब राहु से आप केतु में आ जाएंगे या फिर जुपिटर महादशा में आ जाएंगे। तो जुपिटर इज ऑल अबाउट हायर लर्निंग एंड विजडम। तो आप जो अभी तक कर रहे थे उसको छोड़ दीजिए और कुछ नेक्स्ट करिए, अच्छा सा आप करिए जो आपके सोल को फीड करता है। तो ये होता है राहु। और लास्ट 2 इयर्स में मतलब आपकी शादी टूटने के भी पूरे चांसेस हैं। तो मैं आपको अभी भी यही कहूँगी कि आप चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, कोई एक्शन मत लीजिए। आपको राहु प्रोवोक करेगा डिवोर्स देने के लिए, लड़ाई करने के लिए, झगड़ने के लिए, बिना बात के। जब तक जुपिटर ना आ जाए आप कोई एक्शन मत लीजिए, कोई एक्शन मत लीजिए, क्योंकि जुपिटर इज़ अ लाइट ब्रिंगर। जैसे ही राहु जाएगा और जुपिटर आपको लाइट देगा, अगर आपने उस वक्त कोई एक्शन लिया हुआ तो आप बहुत पछताएंगे, आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। इसलिए लोग आपसे बिना बात के नाराज़ होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन आपको वहाँ पे खड़े रहना है, आपको डटे रहना है। कोई कुछ भी बोलता रहे, बस आप चुप करके सहन कर लीजिए। और तो आपका मेजर करियर चेंज हो सकता है, आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकता है और टूट भी सकता है। ये आपके हाथ में है, जैसे भी आप डिसीजन लेंगे, जैसे आपके सर्कमस्टांसेस होंगे। और आपकी हेल्थ भी आप देखेंगे कि बाद में सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाएगी। तो बस आप करियर के लिए क्रिएटिव रहिए और हेल्थ के लिए हेल्दी खाइए, और रिलेशनशिप इश्यूज़ को बचाने के लिए जितना चुप हो सकते हैं चुप रहिए, और जो भी बातें हैं उनको छोड़ दीजिए, दिल से मत लगाइए, ताकि आपके लिए इतना डैमेज नहीं हो। और मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मेरे साथ ये हुआ था और मेरी चल रही थी राहु की महादशा, और लास्ट 2 इयर्स में मेरे को इतना ट्रांजिशन फेस आया था, मुझे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने समझाया था, लेकिन मैं नहीं समझी, मैंने यकीन नहीं किया, मैंने फेथ नहीं दिखाया। क्योंकि कभी कभी हम डरते हैं, क्योंकि हम बहुत बारी कभी कभी इन चीज़ों में मानते नहीं हैं। लेकिन आप मेरे पे ये विश्वास रखिए कि अगर आप राहु महादशा से गुजर रहे हैं और आपके साथ ये सब सफरिंग हो रही है, तो ये आपके साथ लिखी हुई है। बट आप इससे नाराज़ मत होइए, इससे घबराइए मत, इससे डरिए मत, इसको दिल पे मत लगाइए, बल्कि इसका डट कर सामना कीजिए। एक्सेप्ट करिए कि हाँ ठीक है, मैं राहु महादशा में हूँ, मेरे साथ ये होना है। एक्सेप्ट कर लीजिए और उसको होने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ बहते चले जाइए। बट कोई भी मेजर एक्शन मत लीजिए, डिवोर्स का एक्शन मत लीजिए,
लड़ाई झगड़े का एक्शन मत लीजिए, कुछ भी मेजर एक्शन आप नहीं लीजिए। हाँ, अगर आपको फॉरेन सेटल होना है तो वो आप ले सकते हैं, वो डिसीजन आप ज़रूर ले सकते। बाकी कोई और ऐसा मेजर डिसीजन आप प्लीज़ मत लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, आप बाद में ले लेंगे और बहुत पछताएंगे। आपको लगेगा कि ये समुंदर है और आपको तैरना है, बट वो रेत होगी और आप बहुत पछताएंगे अगर आपने कोई भी ऐसा मेजर एक्शन लिया राहु महादशा में, जब तक आपकी राहु महादशा ख़त्म नहीं हो जाती और जुपिटर नहीं आ जाता। तो ये मेरी आपको एडवाइस है, और एंड गुड लक जितने भी लोग राहु महादशा से गुजर रहे हैं, और आई होप ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरी डिटेल्स दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। थैंक यू।